क्या आप जानते हैं, स्वयं देवताओं ने भी भगवान विष्णु का एक ऐसा रहस्य कभी नहीं जाना। हाँ, वही देवता जो संकट के समय विष्णु की शरण में पहुंचते हैं, वही देवता जिन्होंने बार बार उनसे वरदान पाए, लेकिन फिर भी एक ऐसा गूढ़ रहस्य था जिसे जानने की उनकी सारी कोशिशें असफल रहीं। कल्पना कीजिए, त्रिलोक में जब जब संकट आया, विष्णु ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। चाहे नरसिंह का रूप हो या राम और कृष्ण का अवतार, हर बार देवताओं ने उनकी शक्ति देखी। लेकिन क्या कभी उन्होंने यह सोचा कि उस शक्ति का मूल स्रोत क्या है? क्योंकि विष्णु केवल पालक ही नहीं, वे स्वयं उस सत्य का स्वरूप हैं जिसे समझना असंभव है। आर्षि मुनियों ने तप किया, योगियों ने ध्यान लगाया, यहां तक कि ब्रह्मा और शिव तक उस रहस्य की पूर्णता को न जान सके। और जब देवताओं ने इसे जानने की चेष्टा की, तो उन्हें केवल एक ही उत्तर मिला, विष्णु का सत्य माया के परे है। आज की इस कथा में हम वही रहस्य उजागर करेंगे, वह सत्य जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों में छिपा है, वह रहस्य जिसने देवताओं को भी चकित कर दिया और जिसे जानकर हर भक्त का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि इस कथा के अंत में आप पाएंगे कि यह रहस्य केवल देवताओं का ही नहीं, हमारे जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। सृष्टि की शुरुआत में जब जल ही जल था, जब दिशा दिगंतर मौन थे, जब कोई नाम या रूप अस्तित्व में नहीं आया था, तब भी एक सत्य विद्यमान था। वह सत्य थे भगवान विष्णु, क्षीर सागर की अनंत लहरों पर, शेषनाग की विशाल फन पर विश्राम करते हुए विष्णु योग निद्रा में लीन रहते। उनकी नाभि से निकला कमल जिसमें ब्रह्मा प्रकट हुए, और ब्रह्मा से ही इस सृष्टि की रचना का प्रारंभ हुआ। यानी हर युग की शुरुआत में, हर सृष्टि के जन्म से पहले विष्णु ही आधार हैं। देवताओं ने हमेशा विष्णु को अपना रक्षक माना। जब जब असुरों ने अत्याचार किया, जब जब अधर्म ने पृथ्वी को डुबो दिया, देवता भागे भागे विष्णु के पास पहुंचे। समुद्र मंथन में भी, वामन अवतार में भी और नरसिंह के समय भी हर बार विष्णु ने उन्हें संकट से उबारा। लेकिन यहीं से प्रश्न खड़ा हुआ, जो हर संकट में हमारी रक्षा करता है, उसका असली स्वरूप क्या है? क्योंकि देवताओं ने विष्णु को केवल लीला करते हुए देखा, लेकिन उनकी योग निद्रा, उनकी माया, उनके विराट स्वरूप का अर्थ कभी नहीं समझ पाए। यहीं पर एक प्रसंग जुड़ता है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं के बीच चर्चा छिड़ी। इंद्र ने पूछा, क्या विष्णु सचमुच सर्वोच्च हैं, या वे भी हमारी तरह किसी और शक्ति पर निर्भर हैं? यह प्रश्न सुनकर सभी देवता मौन हो गए। कुछ ने कहा, ब्रह्मा तो सृष्टि के रचयिता हैं, वे ही सर्वोच्च होंगे। अन्य बोले, नहीं, शिव तो संहारक हैं, त्रिलोकीनाथ, वही सर्वोच्च हैं। लेकिन एक वर्ग का कहना था, विष्णु के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती, वे ही सब कुछ हैं। यह विवाद इतना गहरा हुआ कि देवता ब्रह्मा और शिव के पास पहुंच गए, और वहीं से इस रहस्य की खोज की शुरुआत हुई। ब्रह्मा से पूछा गया, आप तो सृष्टि के झाता हैं, हमें बताइए कि विष्णु का असली स्वरूप क्या है? ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, मैंने तो केवल उस सत्य को आकार दिया है जो पहले से ही विद्यमान था। विष्णु के बिना मैं भी अधूरा हूं। फिर देवता शिव के पास पहुंचे। शिव ने गहरी आंखें मूंद कर कहा, विष्णु ही हैं जिनकी योग माया मुझे समाधि देती है। मैं उन्हें देखता हूं, लेकिन पूर्णतः जान पाना असंभव है। अब देवता चकित हो गए। अगर ब्रह्मा और शिव तक इस रहस्य को नहीं जान पाए, तो इसका अर्थ क्या है? विष्णु का वह कौन सा रूप है जो सृष्टि से भी परे है? और यहीं से कथा मोड़ लेती है। देवताओं ने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर विष्णु से उनके इस रहस्य के बारे में पूछेंगे। लेकिन क्या सचमुच विष्णु अपने रहस्य का उद्घाटन कर देंगे, या फिर यह रहस्य हमेशा की तरह उनके योग निद्रा की गहराइयों में ही छिपा रहेगा? देवताओं ने मिलकर निश्चय किया कि अब समय आ गया है, सीधे विष्णु से उनके असली स्वरूप का रहस्य पूछा जाए। इंद्र ने नेतृत्व किया और सभी देवता क्षीरसागर की ओर निकल पड़े। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। अनंत जलराशि के मध्य शेषनाग पर योगनिद्रा में लीन भगवान विष्णु,
उनके चरणों को लक्ष्मी जी सहला रही थीं और चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। देवता पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से बोले, प्रभो, आप हमारी रक्षा करते आए हैं। हर संकट में आपने हमें मार्ग दिखाया है, लेकिन आज हमारा मन एक प्रश्न से व्याकुल है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपा कर इसका उत्तर दें। विष्णु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी मुस्कान अद्भुत थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और रहस्य भी। उन्होंने कहा, पूछो, देवलोक के वासियों, तुम्हारे मन में क्या संदेह है? इंद्र ने साहस जुटाया और कहा, प्रभो, हमने आपको अनेक रूपों में देखा है, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण। हर बार आप अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं समझ आता कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या आप केवल हमारे रक्षक हैं या कुछ और भी? क्या आप सर्वोच्च हैं या किसी और शक्ति के अधीन? यह सुनकर समूचा वातावरण मौन हो गया। विष्णु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, देवताओं, तुमने मेरे अनेक रूप देखे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि इन रूपों की सीमा कहां तक है? तुम सोचते हो कि मैं केवल त्रिलोक का पालन करता हूं, पर मैं उससे कहीं अधिक हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप न तुम्हारी दृष्टि में समा सकता है, न ही तुम्हारी बुद्धि में। यहां तक कि ब्रह्मा और शिव भी मुझे संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। देवता चकित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर ब्रह्मा और शिव भी इस रहस्य को नहीं जान सके, तो हम कैसे जानेंगे? विष्णु ने आगे कहा, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है, लेकिन सत्य को जानना उतना सरल नहीं है। यह सत्य केवल भक्ति और समर्पण से ही प्रकट होता है, तर्क या प्रश्न से नहीं। देवता और अधिक जिज्ञासु हो गए। वे बोले, प्रभो, यदि आपकी कृपा हो तो हमें आपका वह स्वरूप दिखाइए जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया। क्षण भर के लिए क्षीर सागर का वातावरण बदल गया। लहरें शांत हो गईं, शेषनाग स्थिर हो गए और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। विष्णु के 4 भुजाओं वाला परिचित रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और उसकी जगह कुछ ऐसा प्रकट हुआ जिसे देखकर देवताओं की आंखें झपकना भी भूल गईं। यह वही क्षण था जब रहस्य का द्वार पहली बार खुलने लगा, और फिर वह क्षण आया जिसका देवता इंतजार कर रहे थे। विष्णु का परिचित 4 भुजाओं वाला स्वरूप धीरे धीरे ओझल हो गया। उसकी जगह ऐसा विराट रूप प्रकट हुआ जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव था। देवताओं ने देखा, उनके सामने पूरा ब्रह्मांड सिमट आया। अग्नि, जल, वायु, आकाश, सब उसी रूप से निकल रहे थे और उसी में समा रहे थे। ग्रह नक्षत्र उनकी आंखों में घूम रहे थे। अनंत लोक उनकी सांसों के साथ स्पंदित हो रहे थे। वह केवल एक रूप नहीं था, वह था असीम अनंत का दृश्य, जहां काल भी उनके अधीन था। हर युग, हर कल्प उनकी लीला का एक छोटा सा अंश भर था। देवताओं की सांसें थम गईं। इंद्र कांपते हुए बोले, प्रभो, यह क्या है? यह रूप तो इतना विराट है कि हमारी दृष्टि सहन ही नहीं कर पा रही। विष्णु का दिव्य स्वरूप गूंजा, यह है मेरा वास्तविक स्वरूप। तुमने मुझे पालक, अवतार, देवताओं का रक्षक मानकर देखा है, लेकिन सत्य यह है कि मैं समय भी हूं, मैं अनंत भी हूं। मैं वह हूं जो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रचता है, शिव के रूप में संहार करता है और विष्णु के रूप में पालन करता है। लेकिन इन सब के पार मैं ही वह हूं जिसे कोई सीमा बांध नहीं सकती। देवताओं के नेत्र झुक गए। उन्होंने अनुभव किया कि उनके सारे संदेह, सारी शंकाएं उस विराट स्वरूप में विलीन हो रही हैं। उन्हें समझ आया कि विष्णु का वास्तविक रहस्य यह है कि वे केवल देवताओं के रक्षक नहीं, वे स्वयं परब्रह्म हैं। विष्णु ने आगे कहा, देवताओं, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें बचाता हूं, लेकिन यह भी जान लो, मैं ही तुम्हारे संकटों का मूल हूं और मैं ही तुम्हारे समाधान का कारण भी। मैं लीला करता हूं ताकि संसार चलता रहे, लेकिन मेरे इस अनंत स्वरूप को केवल वही जान सकता है जो अहंकार से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण करता है। देवताओं के शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि यह रूप किसी तर्क से समझा नहीं जा सकता। यह अनुभव करने की वस्तु है जिसे केवल भक्ति और श्रद्धा से छुआ जा सकता है। वह विराट रूप धीरे धीरे फिर से सिमटने लगा। 4 भुजाओं वाले परिचित स्वरूप में विष्णु फिर प्रकट हुए।
उनकी मुस्कान वही थी, गूढ़, करुणामय और रहस्यमय। देवता अब मौन थे। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, भक्ति और समर्पण। अब वे जानते थे, वह रहस्य जिसे वे समझना चाहते थे, वह कभी शब्दों में नहीं आएगा। वह केवल अनुभव किया जा सकता है। और वही अनुभव उन्हें आज मिला था। देवता स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों ने वह देख लिया था जिसकी कल्पना तक असंभव थी। अब उनके हृदय में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, इस विराट रहस्य से हमें क्या सीखना चाहिए? विष्णु ने उनकी ओर देखकर कहा, देवताओं, जिस सत्य को तुमने अभी देखा, वह केवल तुम्हारा अनुभव नहीं है, यह हर जीव के भीतर छिपा हुआ है। लेकिन अधिकांश लोग इसे भूल जाते हैं। वे मुझे केवल रूप और अवतारों में ढूंढते हैं, जबकि मेरा वास्तविक स्वरूप हर आत्मा में विद्यमान है। देवता ध्यान से सुनते रहे। विष्णु आगे बोले, जान लो, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान नहीं, अहंकार रहित भक्ति है। ज्ञान तुम्हें तर्क देगा, सवाल देगा, लेकिन भक्ति तुम्हें उस सीमा तक ले जाएगी जहां तर्क समाप्त हो जाता है और सत्य प्रकट होता है। यह वचन सुनकर देवताओं ने अपने भीतर झांका। उन्होंने महसूस किया कि उनके सारे संदेह वास्तव में उनके अहंकार से उत्पन्न हुए थे। वे सोचते थे कि वे देवता हैं, इसलिए सब कुछ जानने का अधिकार रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह थी, विष्णु का रहस्य किसी विशेषाधिकार से नहीं, बल्कि समर्पण से मिलता है। विष्णु ने उदाहरण दिया, देखो, जब मैं नरसिंह रूप में प्रकट हुआ तो प्रहलाद ने मुझे तुरंत पहचान लिया। वह बालक था, उसके पास वेद शास्त्रों का गहन ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके पास पूर्ण भक्ति थी। वहीं हिरण्यकशिपु, जो विशाल शक्ति वाला था, मुझे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि उसका मन अहंकार से भरा था। देवताओं ने सिर झुका लिया। अब वे समझ गए थे कि उनका वास्तविक कर्तव्य क्या है, सिर्फ शक्ति की याचना करना नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण करना। विष्णु ने अंतिम संदेश दिया, संसार में हर आत्मा मेरा अंश है, लेकिन जब तक वह अपने अहंकार को नहीं छोड़ती, तब तक वह मुझसे अलग दिखाई देती है। और जब कोई आत्मा अहंकार, लोभ, क्रोध से मुक्त होकर भक्ति में लीन हो जाती है, तो वही मेरे इस अनंत रहस्य को अनुभव कर पाती है। याद रखो, मुझे जानना नहीं, मुझे अनुभव करना है। देवताओं के हृदय में भक्ति की लहर उमड़ पड़ी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रभो, हमने आज समझ लिया कि आपका रहस्य जानने योग्य नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य है, और वह अनुभव केवल भक्ति और समर्पण से ही संभव है। इस प्रकार देवताओं को वह गूढ़ शिक्षा मिली जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अब वे जानते थे कि विष्णु केवल त्रिलोक के रक्षक नहीं, बल्कि अनंत सत्य हैं। देवताओं की यात्रा यहीं पूरी हुई। वे क्षीर सागर से लौटे तो उनके मन में कोई संदेह नहीं था। अब वे जानते थे कि विष्णु केवल उनके रक्षक या अवतारधारी देव नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म हैं, वो सत्य जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है, वह रहस्य जिसे देवता भी नहीं जान पाए थे, कि भगवान विष्णु का असली स्वरूप किसी रूप या सीमा में कैद नहीं है। वह स्वरूप तो अनंत है, सर्वव्यापक है और हर आत्मा के भीतर छिपा हुआ है। अब प्रश्न यह है, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहला संदेश यह है कि केवल तर्क से हम ईश्वर को नहीं समझ सकते। ज्ञान मार्गदर्शन करता है, परंतु अहंकार मुक्त भक्ति और समर्पण ही हमें सत्य के निकट ले जाती है। दूसरा, जीवन के हर संकट में हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, वे हमारे भीतर ही विद्यमान हैं। हमें केवल अपने मन का पर्दा हटाना है और उस दिव्य ज्योति को पहचानना है। तीसरा, यह रहस्य हमें विनम्रता सिखाता है। अगर स्वयं देवता भी विष्णु के असली स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान पाए, तो हम इंसान कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने सब जान लिया है? यानी आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए हमें हमेशा साधक बने रहना है। देवताओं की तरह हमें भी अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि सत्य को जानना नहीं, बल्कि अनुभव करना है, और यह अनुभव केवल भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से ही संभव है। तो मित्रों, यह थी भगवान विष्णु का वह रहस्य जिसे देवता भी नहीं जानते थे,
लेकिन आज आपने सुना और शायद अपने हृदय में महसूस भी किया होगा कि यह रहस्य हम सबके जीवन से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह कथा रहस्यमय और प्रेरणादायी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद किसी और का जीवन भी इस ज्ञान से प्रकाशित हो सके। और हाँ, ऐसी ही अनसुनी और अद्भुत कहानियों के लिए अनंत कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कथा में हम एक और गहरे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। और भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़िए। जय श्री विष्णु।